हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। इस समय यूपी में आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ती और और भी बहुत सारे पदों पर इस समय वैकेंसी आई हुई हैं। तो अगर आप इस तरह के फॉर्म भरने के इच्छुक हैं या आप यूपी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इस समय अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो संविदा पर बेस पर जो भर्ती आती हैं वो आंगनबाड़ी में इस समय बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं बात करूं कितनी वैकेंसी होने वाली है तो कम से कम 26,000 प्लस ये वैकेंसी होने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा खासा नंबर है। क्योंकि यूपी जैसे इतने बड़े उसमें अगर आप वैकेंसियों की बात करते हैं तो 26,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पद हैं उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली हैं। तो अगर आप यूपी से हैं और आप इस तरह की संविदा वाली भर्ती या अर्ध सरकारी भर्ती जिसको बोलते हैं अगर आप करने के इच्छुक हैं तो आप इसमें फॉर्म अपना अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, कितना इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस किस तरीके से होता है, एक एक पॉइंट करके आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको इसी तरह की भर्तियों की अपडेट चाहिए, अगर आप इस तरह की भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब की अपडेट जानने के लिए समय पर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अपनी इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, जो कि होने वाली है यूपी से संबंधित। अगर यूपी के आप 75 जिलों में से कहीं पर भी हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप इस तरह की जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा मौका कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस किस तरीके के पद होने वाले हैं, ये जो वैकेंसी होगी, तो इसमें फ़िलहाल अभी जो नोटिस आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि यूपी में जो सुपरवाइज़र होते हैं ना, आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइज़र होते हैं, एक जो है सहायक कार्यकर्त्री होती हैं और एक उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उन इन 3 पदों के लिए जो है वैकेंसी ये होने वाली है। और इनकी जो क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इनकी सैलरी होती है, ये भी सारा कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यूपी में सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ये जो वैकेंसी जो होने वाली है ये सिर्फ यूपी में होने वाली है। और ये जो भर्ती होंगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है ये है कि ये आपकी अर्ध सरकारी नौकरी होगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो संविदा वाली भर्ती होती है ये उस तरह की भर्ती आपकी होने वाली है। ठीक है, ये वैकेंसी आपको, अगर आप सरकारी रिजल्ट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो ये वैकेंसी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है वो यूपी के 75 जिलों के लिए वैकेंसी है। और आपको यह अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको यूपी के सेवा योजना जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर इसको, इन सारी जो वैकेंसी होती हैं इस तरह की, उनकी अपडेट वहाँ पे दी हुई होती है। वहाँ जाकर आप अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यूपी की में जो सुपरवाइज़र की जो भर्ती है ये होने वाली है, इसके लिए एज कितनी होने वाली है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो एज होने वाली है आपकी वो होने वाली है 18 से लेकर 40 साल। लगभग अगर मैं बात करूं तो 45 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, अगर इस तरह की वैकेंसी चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसकी जो चर्चा है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय से हो रही है कि यूपी में आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती आएंगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 2024 में वैकेंसी आई थी, जहाँ पर आपको देखने को मिला होगा बहुत सारा इसमें कुछ अलग सा, थोड़ा सा इसमें अलग सा, थोड़ा इसका जो केस है वो अलग सा हो गया था। इस बार जो वैकेंसी होने वाली है ये ज़रूर इसमें वैकेंसी में आप आएंगे, जैसे ही आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी जो तैयारी है वो आपको पहले से अच्छे से करके रखनी होगी। क्योंकि इसमें जो पोस्ट वाइज जो है, इसमें जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोस्ट होगी उसी के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस,
तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं, तो तीनों के लिए थोड़ा-सा इसमें अलग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी पोस्ट आती है इसमें सुपरवाइज़र की। तो इस सुपरवाइज़र के लिए जो पोस्ट होगी, उसके लिए आपको हो सकता है इसमें इंटरव्यू देना हो, इसमें इंटरव्यू के मतलब दौर से आपको गुज़रना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी अब मैं बात करूँ इसमें सहायिका की और कार्यकर्त्री की, तो इनके लिए तो जो है आपको मेरिट बेस पर आपका चयन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इससे अलग थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें क्या सैलरी रहने वाली है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, क्योंकि कोई भी अगर आप इस तरह की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मतलब इसमें सैलरी हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र की, तो इसमें जो वैकेंसी होती है सुपरवाइज़र की, वो कम से कम मिनिमम यहाँ पे 20,000 इनकी सैलरी जो है वो रहती है, ठीक है। जबकि ये संविदा बेस एक वैकेंसी है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ इसलिए, ताकि आप बाद में फिर मतलब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और उससे बाद में अगर हम बात करते हैं, फिर है कार्यकर्त्री, ठीक है। सुपरवाइजर के बाद आती हैं कार्यकर्त्री, और उससे जो नीचे लोएस्ट अगर हमारी छोटी पोस्ट है, तो वो है सहायिका की, ठीक है। तो तीनों ही पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो अलग अलग होने वाली है। अगर हम बात करें तो सुपरवाइजर के लिए 20,000 और कार्यकर्त्री के लिए यहाँ पे 8,000 सैलरी होने वाली है। और अगर हम सहायिका की बात करें तो उसमें उससे थोड़ी सी और उनकी कम जो है वैकेंसी, हम मान सकते हैं कि 5 या 6,000 उसकी सैलरी होगी, ठीक है। तो तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी होगी। मतलब सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हो सकता है सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे इंटरव्यू हो और बाकी दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पे मेरिट बेस पर होगा। तीसरा जो बात आती है एज की, तो वो एज मैंने यहाँ पे आपको बता चुकी है कि यहाँ पे मिनिमम 40 साल से 45 साल तक की जो जिनकी एज हो चुकी है, उनको यहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो फॉर्म है, अगर आप इनको अभी अगर जाके सर्च करेंगे तो ये वैकेंसी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी अभी आने वाली हैं, अभी आई नहीं है। क्योंकि अगर आप जाके देखोगे रोजगार संगम पर, रोजगार पोर्टल पर अगर देखोगे, यूपी के संगम पे जाके जब आप टैप करोगे तो अभी वहाँ पे आई नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो अनाउंसमेंट है वो शायद हो चुका है। इसका नाम मतलब ये मतलब वैकेंसी 2026 में कंप्लीट आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों ही वैकेंसी आनी है। और सहायिका, क्योंकि तीनों ही पदों के लिए यहाँ पे जो इस समय पोस्ट हैं वो खाली हुई हैं, और 26,000 प्लस पोस्ट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी वो आपके लिए मतलब देना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप पहले से जो है अपडेट रहें इस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है फिर आप जब फॉर्म भर जाते हैं, उसकी लास्ट डेट हो जाती है, तब आपको मतलब समझ में आता है कि अरे हम यहाँ पे मैं भी फॉर्म अप्लाई कर सकती थी, मेरा भी हो सकता था। तो उस चीज़ के लिए बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको पहले से अपडेट दिया हुआ है, क्योंकि अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, आए नहीं हैं। सिर्फ अभी इसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से थोड़ा इसके बारे में जो है अनाउंस किया गया है। लेकिन जैसे ही इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे, किन किन ज़िलों में सबसे पहले स्टार्ट होंगे, उन सब की जो अपडेट है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लाती रहूँगी। उसके लिए ज़रूरी है आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, अगर आप इस तरह की वैकेंसी चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ऐसे मतलब रिलेटिव में, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का। वो इस तरह की नौकरी मतलब करना चाहते हैं, लेकिन उनको समय पर सब कुछ अपडेट नहीं मिल पाती है, नहीं पता चल पाता है, जिसकी वजह से वो इस तरह की जो वैकेंसी आती है यूपी में वो उनको मिस कर देते हैं। क्योंकि कई बार तो हमें ये होता है कि हमें किसी वैकेंसी की हमें पता ही नहीं होती है। क्योंकि देखो यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल में अगर ऐसा ही कि अगर हम बात करें, इस तरह की वैकेंसी अगर आती है तो पूरी यूपी में आपको हर गांव-गांव, गली-गली में शोर हो जाता है। उसकी तो अपडेट आपको बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाती है, मतलब पता हो जाता है अरे यूपी में यूपी पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं भरना। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं बात करूँ यूपी में, अगर एक गाँव की बात करूँ, तो गाँव में से लगभग 50 से या 100 से मतलब स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो हर गाँव से फॉर्म भरे जाते होंगे। लेकिन ये जो यूपी में जो अर्ध सरकारी जो जॉब होती है, ये संविदा वाली जो जॉब होती है, इनकी जो जानकारी होती है वो बहुत कम ही लोगों तक पहुंच पाती है। तो इसमें बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो कई बार वो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है उनको मिस कर देते हैं।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आपको इस जो वीडियो है, इस तरह की जानकारी को सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है? ताकि आपके कोई रिलेशन में हो, आपकी कोई ऐसा हो जो इस तरह की जॉब मतलब चाहता हो, तब करना उसका मन हो, तो वो वहाँ तक इसको मतलब समय रहते इसको उनको पता चल सके और वो फॉर्म अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो आपको फ़िलहाल इस वैकेंसी के लिए अपडेट रहना है और यही सब आपको थोड़ी-सी जानकारी देनी थी, इसीलिए इस वीडियो को लाया गया था। तो हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर से मैं यही बोलूँगी, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की वीडियो पहुँच सके और वो समय रहते जो है इसकी जानकारी ले सकें। फ़िलहाल आपको ये वीडियो